जैसे ही मोदी ने रखा दुबई की धरती पर कदम, अचानक हुआ कुछ ऐसा मोदी भी समझ नहीं पाए। खुश हो गए भारत के 100 करोड़ लोग। यूपी टू अमेरिका, पापुआ न्यू गिनी टू ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ चलता है मोदी का सिक्का। जैसे ही लगे अब की बार 400 के पार के नारे, सारे मोदी विरोधी लग गए किनारे। अचानक दुबई की धरती पर उतरा था मोदी का विमान। अभी विमान से उतरकर मोदी कुछ ही कदम चले थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसका यकीन पीएम मोदी को भी नहीं था। इधर भारत में मोदी विरोधी एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर खुश हुए जा रहे थे। उधर विदेश की धरती पर उतरते ही मोदी ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसने हर हिंदुस्तानी का सीना फक्र से चौड़ा कर दिया। मोदी जब जब विदेश गए हैं, वहां के भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया। अमेरिका में तो मोदी को देखने के लिए ऐसी भीड़ उमड़ी थी कि तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी उनके मुरीद हो गए। एक बार फिर ऐसे ही करिश्मे का गवाह बना है दुबई। दरअसल दुबई में COP28 क्लाइमेट समिट हो रहा है। मोदी इसी समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। जैसे ही मोदी अपने होटल पहुंचे, होटल के बाहर इंडियन डायस्पोरा ने प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा स्वागत किया कि आंखें चौंधिया गई। यूं तो किंग चार्ल्स, ऋषि सुनक, कमला हैरिस सहित दुनिया की 167 वैश्विक शक्तियां दुबई में मौजूद हैं, लेकिन किसी भी नेता का ऐसा जलवा दुबई वालों ने नहीं देखा। अब मोदी के विरोधी कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो हम बताते हैं वो बात। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, दोनों मूल रूप से भारतीय हैं और दो शक्तिशाली देशों के शक्तिशाली नेता। लेकिन मोदी मैजिक के आगे इनका भी जलवा फीका दिखा, जबकि एक ही वक्त पर एक ही शहर में ये दोनों नेता भी मोदी के साथ मौजूद हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी COP28 क्लाइमेट समिट में शामिल होने के लिए 30 नवंबर की रात दुबई पहुंचे थे, तो भारतीय समुदाय हाथ जोड़कर मोदी के स्वागत में खड़ा नजर आया। इस दौरान एक डांस ग्रुप ने परफॉर्मेंस भी दी। पीएम मोदी ने कुछ देर खड़े होकर डांस देखा और कलाकारों की तारीफ की। इसके अलावा मोदी ने युवाओं और महिलाओं से भी मुलाकात की। पीएम बनने के बाद मोदी का यह छठा यूएई दौरा है। सबसे पहले अगस्त 2015 में मोदी यूएई आए थे, फिर 2018, उसके बाद 2019 में भी यूएई का दौरा कर चुके हैं। 2019 में यूएई सरकार ने मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से नवाजा था। जबकि हर बार यूएई में मोदी का भव्य स्वागत हुआ है, तो इसकी एक और बड़ी वजह है। यूएई में करीब 33 लाख भारतीय रहते हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का 30% है। इसका मतलब है कि भारतीयों की तादाद यहां किसी भी दूसरे देश की तुलना में सबसे अधिक है। इसके अलावा मोदी को बॉस मानने की एक वजह तेल भी है। रूस, सऊदी अरब और इराक के बाद यूएई भारत का चौथा सबसे बड़ा तेल सप्लायर है। यही वजह है कि यूएई सिर्फ मोदी का मुरीद नहीं, बल्कि पाकिस्तान के करीब होने के बावजूद उसकी कश्मीर पर बयान देने की कभी हिम्मत नहीं होती। अब 2022 की उस अधूरी कहानी की तरफ लौटते हैं, जिसे पूरा करने के लिए मोदी दुबई पहुंचे। पिछले साल मिस्र में हुई COP27 समिट में 200 देशों ने एक समझौता किया था। इसमें क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार अमीर देशों को गरीब और विकासशील देशों को दिया जाने वाला फंड बनाने के लिए कहा गया था। मोदी 2022 के इसी समझौते को अमल तक लाने दुबई पहुंचे हैं। COP28 में तय किया जाएगा कि किस देश को कितना मुआवजा मिलेगा और उसका आधार क्या होगा, कौन कौन से देश मुआवजा देंगे और किन किन देशों को मुआवजा मिलेगा। इसके फैसले में मोदी अहम रोल निभाने दुबई गए हैं। वैसे भी भारत विकासशील देशों में आता है, लेकिन पर्यावरण के लिए दूसरे विकसित देशों से कहीं अधिक काम करता है। COP28 जलवायु के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं बैठक है। COP28 क्लाइमेट समिट 12 दिसंबर तक चलेगी। इसमें पीएम मोदी सहित दुनिया भर के 167 नेता क्लाइमेट चेंज और इसके समाधान पर चर्चा करेंगे। बतौर पीएम मोदी तीसरी बार इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। 2021 में उन्होंने पंचामृत नीति और मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की घोषणा की थी। इस बार पूरी दुनिया की नजर मोदी पर टिकी है। मोदी के इस दौरे को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।